वीज़ा वो दे रहे हैं आज की तारीख में जब वो शेंजन से बाहर है और 100% वीज़ा वहाँ का मिल रहा है। रिक्वायरमेंट बहुत मुनासिब सी हैं, मुनासिब से नंबर 3-4 साल का गैप भी है, चल जाएगा। इंटरव्यू अभी वो नहीं ले रहे, हो सकता है फ्यूचर में वो शुरू कर दें। जी, आपके बैंड है 5, आपका गैप है 3-4 साल, आपके मार्क्स हैं 55%, मैक्सिमम 56%, तो आप जर्मनी कैसे आ सकते हैं? पाकिस्तान में मैंने बहुत सारे कंसल्टेंट्स को देखा है जो साइप्रस को प्रमोट कर रहे हैं एज ए स्टडी वीज़ा को लेके। साइप्रस को प्रमोट करने का जो सिलसिला वो तब शुरू किया जब मैं खुद साइप्रस से होके आया। ग्राउंड रियलिटीज़ देखने के बाद साइप्रस को हमने ज़्यादा प्रमोट किया, जबकि पहले भी ऑलरेडी हमारे वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत डिफरेंट हैं। बहुत सारे कंसल्टेंट खुद भी अभी तक साइप्रस जा नहीं सके, और जो इसके बारे में आजकल लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं उनको भी साइप्रस के एक्चुअल सिचुएशन का पता नहीं है। उससे कम पैसों में आप डायरेक्ट शेंजन आ सके हैं, डायरेक्ट आप पुर्तगाल आ सकते हैं। जैसे अभी मैंने वीडियो बनाई कि 1500 यूरो में तो आप पुर्तगाल आ सकते हैं। तो साइप्रस पाकिस्तानी रुपीज़ में 20-22-25 लाख लगा के आप क्यों आ रहे हैं? सिंपल सा जवाब है, अगर तो आप पुर्तगाल के लिए एलिजिबल हैं तो पुर्तगाल ही आइए। जर्मनी के लिए एलिजिबल हैं तो जर्मनी आइए। फ्रांस के वीज़ा लेने की अगर आप में कैपेसिटी है तो भैया फ्रांस आइए, साइप्रस बिल्कुल मत जाइए। अगर आप अमेरिका के लिए एलिजिबल बनते हैं तो आप अमेरिका जाइए, लेकिन जब आपकी एलिजिबिलिटी ही स्पेन की बन रही है तो आप स्पेन आए। जब आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी ही साइप्रस की तो आप साइप्रस आएँ। आपके बैंड है 5, आपका गैप है 3-4 साल, आपके मार्क्स हैं 55%, मैक्सिमम 56%, तो आप जर्मनी कैसे आ सकते हैं? ऑस्ट्रिया आप कैसे वीज़ा अप्लाई करेंगे? इटली आपको स्कॉलरशिप दे देगा, आपको अपॉइंटमेंट देगा ही नहीं एम्बेसी में घुसने की, तो उस एडमिशन का आप क्या करेंगे? 1 साल तक आपको अगर जर्मनी रोलेगा, ब्लॉक अकाउंट के पास पैसे नहीं है आपके पास, लेकिन आपको दिल से जर्मनी बहुत पसंद है। उस दिल से पसंद जो है उसका करेंगे क्या आप? जब आप एक जगह के लिए एलिजिबल हैं तो आपको वहीं जाना है। पाकिस्तान से अप्लाई करते हुए हमें सबसे पहले वीज़ा रेशो भी देखनी होती है, फिर कास्ट भी देखनी होती है। साइप्रस वीज़ा की अगर मैं इसी के साथ बात कर लेता हूँ ताकि स्टूडेंट्स की हेल्प भी हो जाए, ये साइप्रस में आपको पहले तो ये बात बताएं मुझे कि आइट्स में कितने बैंड चाहिए, फिर उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूछता हूँ ताकि हमारे लोग जो है उससे फ़ायदा उठा सकें। देखिए, इस रीजन के अंदर ना अब साइप्रस बिल्कुल शेंजन में नहीं है, लेकिन शेंजन का अपकमिंग कैंडिडेट है, और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है और वो एक ना एक दिन उसने आ ही जाना है। रोमानिया बल्गारिया के बारे में भी लोग यही कहते थे कि शेंजन में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, लेकिन वो आ गए ना, फुल फ्लज आ गए। बल्गारिया ने यूरोप साइन कर लिया, सिर्फ रह गया है इस टाइम पे साइप्रस की स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और उसकी लोकेशन ऐसी है कि उसको लेना ही लेना है इन्होंने शेंजन में। आज नहीं कल नहीं, साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद कभी ना कभी ले लेंगे। लेकिन जब वो ले लेंगे तो फिर वो वीज़ा नहीं देंगे आपको। वीज़ा वो दे रहे हैं आज की तारीख में जब वो शेंजन से बाहर है और 100% वीज़ा वहाँ का मिल रहा है। रिक्वायरमेंट बहुत मुनासिब सी हैं, मुनासिब से नंबर 3-4 साल का गैप भी है, चल जाएगा। इंटरव्यू अभी वो नहीं ले रहे, हो सकता है फ्यूचर में वो शुरू कर दें। जी, तो आइट्स के बैंड कितने होंगे? 5 बैंड भी अगर आपके होंगे तो आपका आसानी से कितनी स्टडी आपकी होनी चाहिए साइप्रस स्टडी वीज़ा के लिए? FSc आपने की हुई हो तो आप बिल्कुल बैचलर के लिए आप आ सकते हैं। और मास्टर्स के प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं? जी बिल्कुल, मास्टर्स भी प्रोग्राम अवेलेबल हैं। बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। और जो ग्राउंड सिचुएशन है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, अगर मैं कंपेयर करूं उसको शेंजन कंट्री के अंदर, तो बहुत बेहतर है इस टाइम पे स्टूडेंट के लिए। पुर्तगाल की निस्बत भी, स्पेन की निस्बत भी ज़्यादा काम है लोगों के पास वहाँ पे, स्टूडेंट के पास सीज़न के अंदर। ये वो रियलिटीज़ हैं जो आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन ये ग्राउंड सिचुएशन है। जो लोग वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं वो आज भी साइप्रस को याद करते हैं, जिनका वहाँ पे अच्छा काम था। बिल्कुल, हम वहाँ पे बहुत सेटल थे। जी, फीसिस के बारे में अगर पूछूँ तो साइप्रस स्टडी वीज़ा को लेकर फीसिस कितनी होगी? जी, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ज़्यादा हैं तो फीसिस थोड़ी सी ज़्यादा हैं। 4-5 हज़ार यूरो से लेकर 7-8 हज़ार यूरो तक उनकी पर ईयर फीसेज हैं, वो आपको देनी पड़ती हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपका वीज़ा सबमिट हो जाता है? जी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन देती हैं, लेकिन पाकिस्तान से अगर बात करें तो 18 से लेके 22-25 लाख के दरमियान आपकी टोटल कास्ट बनती है, जिसमें आपकी पूरे साल की फ़ीस भी पे होती है। ठीक है। और बाकी भी एक्सपेंसेस पे होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो वीज़ा आपको दे देता है। ठीक है। साइप्रस के अंदर स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं, काम अलाउड है? कितने घंटे अलाउड है ये भी प्लीज़ बताइएगा। देखिए, उधर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो साइप्रस की जो लेबर मार्केट है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है स्टूडेंट इंडस्ट्री के साथ। उनको पता है कि इस साल इतना वर्कर चाहिए तो इतने ही स्टूडेंट बुलाएंगे, क्योंकि सिर्फ स्टूडेंट ही है जो काम कर रहा है। डायरेक्ट वर्क परमिट पे बहुत कम लोग हैं।
बाकी मुश्किलात तो हर जगह पे हैं, जिसने भी अपने मुल्क से निकलना है उसके लिए आसान ही नहीं है। 2-3-4 महीने उसको देखे खाने पड़ेंगे, फिर ही उसकी एक बेहतर वो जॉब तक पहुंच सकता है, लेकिन ज़रूर पहुंचता है। ये अगर कोई बंदा कहता है कि साइप्रस में आ गया मेरे पास कोई जॉब नहीं, तो वो गलत है। साइप्रस में जॉब मिलती है। आखिरी सवाल पूछूंगा, अगर आप स्टडी परमिट पर साइप्रस गए हैं तो आपके सेटलमेंट के कितने चांसेस हैं? देखिए बिल्कुल चांसेस हैं, लोग सेटल भी हुए हैं। टाइम थोड़ा लंबा लगता है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स की ये कोशिश होती है कि हम वहाँ पे जाएं, लीगल स्टेटस लें और उसके बाद हम आगे मूव हो जाएं। ये ज़्यादा सवाल होता है, तो आगे बिल्कुल मूव हो सकते हैं। और उस मूवमेंट की वजह से ही साइप्रस के अंदर आज भी स्पेस है नए लोगों के आने की। अदरवाइज़ साइप्रस एक बहुत छोटा मुल्क है, आप एक दिन के अंदर पूरा मुल्क फिर सकते हैं। 2-3 ही उनके बड़े शहर हैं, आप वहाँ पे गाड़ी पे निकलें तो 3-4 घंटों में आप सारा वो 3 बड़े जो शहर हैं वो आप देख सकते हैं। तो वो उसको कंट्रोल करने के लिए उनको भी पता है कि लोगों ने आगे ही जाना होता है। कुछ वीज़ा अप्लाई करके आ जाते हैं, कुछ वैसे आ जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत स्पेस अभी भी मौजूद है। सेटलमेंट के ऑप्शन थोड़े से मुश्किल हैं, वीज़ा रिन्यू होता रहता है लेकिन सेटलमेंट थोड़ा मुश्किल होती है। लेकिन अगर आप एक सर्टन लेवल पे वहाँ पे रहते हैं तो आप बिल्कुल सेटल हो भी सकते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लोगों के लिए कि जी हमने शेंजन में मूव होना है, तो बिल्कुल लीगली वहाँ से आप शेंजन में मूव हो सकते हैं वीज़ा लेके। सारी शेंजन की एम्बेसीज भी वहाँ पे मौजूद है। जी बिल्कुल, आपने अगर साइप्रस को लेकर आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं, आपने स्टडी के लिए अप्लाई करना है तो आप एडेक्स ग्रुप से रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी जो ब्रांचेज़ हैं इनकी वो अवेलेबल हैं, और यहाँ पर पुर्तगाल लिस्बन के अंदर इनका एक ऑफिस है। आप यहाँ पर भी अगर मौजूद हैं, आपका कोई अजीज़ कार भी यहाँ पर मौजूद है, तो वो भी यहाँ पर फिज़िकली आगे यहाँ से सेशन कर सकता है, इनसे पूछ सकता है, और इसकी कोई कास्ट नहीं है, मशवरे की कोई कास्ट नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।